चेयरमैन पीटीआई या गिरफ्तार कारकुनों के बगैर भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं जेलों में बंद पीटीआई अरकान तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव में मुलव्वस हैं। जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं वो इलेक्शन लड़ सकेगा। निगरान हुकूमत चेयरमैन पीटीआई समेत किसी से इंतकाम नहीं ले रही। अगर कोई कानून शिकनी पर गिरफ्त में आया है तो कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। इंतखाबात फौज या हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। उम्मीद है आम इंतखाबात नए साल में होंगे। पीटीआई को रोकने के लिए फौज पर धांधली का इल्जाम बेहुदा है। अदलिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हुकूमत को मौशी इस्तेहकाम की सूरत हाल पर गहरी तशवीश। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाना अवलीन तरजीह है। मौशी बहाली का एक जामिया मंसूबा नाफिजुल अमल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। बोले कि अबूरी अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर होने में कुछ वक्त लगेगा। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ संगीन सिक्योरिटी मसाइल हैं। तालिबान हुकाम से राब्ते में है लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। भारत ने 9 लाख फौज तैनात करके मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर रखा है। दुनिया की तवज्जो यूक्रेन पर है लेकिन एक तनाज़ा कश्मीर भी है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म दौरा अमरीका के बाद बरतानिया में मौजूद। 27 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। बोली अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। इजलास में कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत की गई। अंधेर नगरी जाली टीके से लोगों की दुनिया अंधेर होने लगी। पंजाब में इंजेक्शन लगने से कई मरीजों की बीनाई जाया। कसूर, मुल्तान, सादिकाबाद, झंग और दीगर शहरों में इंजेक्शन से आंखें मुतासर होने की केसेस रिपोर्ट। कसूर का एक और मुतासरा शहरी सामने आ गया। मोहम्मद असलम ने कहा कि डॉक्टर ने 5,000 रुपए फीस ली। इंजेक्शन के एक दिन बाद बीनाई चली गई। निश्चित अस्पताल मुल्तान में इंजेक्शन से बीनाई मुतासर होने वाले 3 मरीज जेर इलाज। झंग से आए जुनेद हसन ने बताया कि इंजेक्शन डॉक्टर्स ने बाहर से मंगवा कर लगवाए जिससे वालदा की बीनाई मुतासर हुई। कसूर में चौधरी मंजूर के भाई की भी इंजेक्शन लगने से बीनाई जा चुकी। कहते हैं कि जिस इंजेक्शन पर दुनिया भर में पाबंदी है वो दरामद करने की इजाजत कैसे दी गई। इंजेक्शन से बीनाई जाने का सानहा। पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का इजलास। तहकीकाती कमेटी के सरबराह डॉक्टर असद असलम ने इजलास की सदारत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि वेस्टर्न इंजेक्शन की वाइल 100 मिलीग्राम की होती है। आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम दवा इस्तेमाल की जाती है। इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28,000 से 40,000 रुपए है। एक इंजेक्शन में से 83 बनाए जा रहे हैं। इस इंजेक्शन की कीमत 1,500 से 2,000 रुपए रखी गई। एक इंजेक्शन पर 1 से 1.5 लाख रुपए तक मुनाफा कमाया जा रहा है। आंख के पर्दे के लिए इस्तेमाल होने वाले वेस्टर्न इंजेक्शन दुनिया भर में बदनाम। ब्लाइंड इंजेक्शन के नाम से पुकारा जाता रहा। पंजाब में मज़कूरा इंजेक्शन लाहौर के निजी अस्पताल की फार्मेसी में तैयार होने का इंकशाफ। मेडिकल सराय के मुताबिक महकमा सेहत ने निजी अस्पताल का 3रा फ्लोर सील करके 2 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंजेक्शन की तैयारी में मुलव्वस नवीद नामी शख्स फरार हो गया। आशोब चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर और दीगर शहरों में रोजाना सैकड़ों मरीज अस्पतालों का रुख करने लगे। पेशावर में भी मरीजों का तांता बन गया। बलूचिस्तान के इलाके वाशिक बसीमा में भी दर्जनों अफराद मुतासर। बीमारी का शिकार अफराद की आंखें सुर्ख और सोजिश का शिकार हो जाती हैं। तिबी माहिरीन ने एहतियात बरतने की हिदायत दे दी। मुतासरा मरीजों को मेलजोल से इज्तनाब और आंखें ठंडे पानी से धोने का मशवरा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बुखार की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। पेडोलिल सस्पेंशन के बैच 167 को गैर मयारी करार दिया गया। कंपनी को पेडोलिल का गैर मयारी सस्पेंशन मार्केट से उठाने की हिदायत। ड्रैब के मुताबिक गैर मयारी दवा का इस्तेमाल जिगर और गुर्दों के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
जखीरा अंदोजों, स्मगलरों और करप्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। दादू में गोदाम से मुबैना तौर पर लाखों रुपए की गंदम चोरी। खानापुरी के लिए बोरियों में रेत और भूसा भर दिया गया। जखीरे को आग लगाने की भी कोशिश। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। चिन्योट में गोदाम से खाद की 1000 बोरियां बरामद। शिकारपुर में चीनी और खाद की बड़ी खेप जब्त। 4 मुलजिम गिरफ्तार। कोयटा में 5 करोड़ रुपए मालियत का गैर मुल्की सामान पकड़ा गया। छालिया, मसाले, गुटखा, ड्राई फ्रूट और टायर शामिल। करेंसी स्मगलर्स और हवाला हुंडी के खिलाफ एफआईए का क्रैकडाउन जारी। एक हफ्ते में 63 मुलजिम गिरफ्तार। 39 मुकदमा दर्ज किए जा चुके। कार्रवाइयों के दौरान 18 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। कराची में दरामदी गाड़ियों की आड़ में काले धन को सफेद करने का धंधा। एफआईए ने मुलव्वस कार डीलर्स के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। हवाला हुंडी में मुलव्वस मुबैना कार डीलर्स की फहरिस्त मुरतब कर ली। 4 कार शोरूम मालिकान को नोटिस जारी। 26 सितंबर को तलबी। सैन भर के कार शोरूम मालिकान को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। तहकीकात के लिए डिप्टी डायरेक्टर CBC राबिया कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी टीम कायम। लाहौर में रायवेंड रोड पर 150 फ्लैट्स की बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लेस्को रीजन में मजीद 21 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 462 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 203 मुकदमा दर्ज किए जा चुके। फैसलाबाद में निजी हाउसिंग कॉलोनी में 14 बिजली चोर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में आईएसको की कार्रवाइयां। मजीद 47 बिजली चोर पकड़े गए। 25,60,000 रुपए जुर्माना आयद। तर्जुमान आईएसको के मुताबिक मजमूई तौर पर 1000 बिजली चोर पकड़े जा चुके। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के सरकारी महकमे भी टेस्को के नादहिंदा निकले। बिजली बिलों की मद में मुख्तलिफ इदारों पर 2 अरब 98 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। नादहिंदा इदारे सिर्फ 1 अरब 16 करोड़ रुपए देने पर रजामंद। टेस्को ने माली बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की दरबार हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह आमद। उर्स तकरीबात का आगाज और लंगर खाना का संग बुनियाद रखा। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी बोले, बिजली चोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी है। दौरा चीन बेहतरीन रहा। चीन की टेक्नोलॉजी और तजर्बे से इस्तिफादा करेंगे। निगरां वज़ीर आला ने लाहौर में बंद रोड एलिवेटेड प्रोजेक्ट के दोनों पैकेज का संग बुनियाद भी रख दिया। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात लायक़े तहसीन करार दे दिए। कहा कि डॉलर की कीमत कम होने से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आएगी। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की कामरान तिसोरी से मुलाकात। मुआशी चैलेंजेस से निपटने और सरमायाकारी बढ़ाने के अमूर पर बातचीत हुई। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। आज कोयटा में धरना दिया। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस और दवाओं की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। गवर्नर हाउस कोयटा के बाहर धरने के शुरका से पार्टी रहनुमाओं का खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, कर्जे लेने वाली अशराफिया के असासे बेचकर मुल्क का कर्ज उतारा जाए। महंगा तेल खरीद कर आवाम को महंगी बिजली दी जाती है। हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज की सजा आवाम भुगत रहे हैं। मियां नवाज शरीफ डील या ढील से नहीं आ रहे। वापसी पर कोई सूरत हाल पैदा हुई तो कानून का एहतराम करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर कहते हैं कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा क्योंकि केसेस बेबुनियाद थे। साबिक वजीर आजम मुल्क की खिदमत वहीं से शुरू करेंगे जहां से छोड़ कर गए। जरदारी को सोचना होगा कि उनकी पार्टी खत्म क्यों हो रही है। सिंध में उन्होंने 15 साल हुकूमत की। सिंध का जो हाल है उसकी दास्तानें छप रही हैं। जरदारी के किरदार से उनका वोट खत्म हो रहा है।
हमारी बेटियों को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल किया गया, इंसाफ फराहम किया जाए। सारा इनाम के वालिद इनाम और रहीम और नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम की समाजी कारकुनान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शौकत मुकद्दम बोले, नूर मुकद्दम के कत्ल पर तवील ट्रायल हुआ, ये ओपन एंड शट केस है, इन्हें कहा गया था फेयर ट्रायल होगा। नूर मुकद्दम के कातिल को हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई, अब केस सुप्रीम कोर्ट में है, समाअत जल्द की जाए। सारा इनाम का केस भी सुना जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिले। लाहौर में मुअल्लिम के तशद्दुद से जख्मी बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। मिलत पार्क के मदरसे में 13 साला अनस को छट्टी करने पर मुअल्लिम ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस के मुताबिक मुअल्लिम कारी शोएब ने बच्चे को डंडे के साथ मारा। अनस 3 दिन तक मौत व हयात की कश्मकश में रहने के बाद चल बसा। पुलिस ने 3 रोज कबल ही मुलजिम कारी शोएब को गिरफ्तार कर लिया। और स्कर्दू में 3 रोजा करियर फेस्टिवल खत्म। मुल्क भर से मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने तलबा और तालिबात की करियर काउंसलिंग की, मुस्तकबिल में दुरुस्त पेशों के इंतखाब से आगाही दी। तालीमी नुमाइश में हजारों तलबा ने फ्यूचर प्लानिंग से मुतालिक रहनुमाई दी।